सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल बीआरटी नॉलेज को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, हम आज एक लेके आए हैं आपके लिए राजनीति विज्ञान के 25 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, और आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। कानून लागू करना, कानून बनाना, कानून तोड़ने वाले को दंडित करना, पंचायतों के चुनाव कराना। तो इसमें से आप जो आपको सही जवाब लगे उसको कमेंट कीजिए। आपको हर जवाब के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए सही जवाब जो है वो देखते हैं हम। तो हमारी जो संसद है वो मुख्य रूप से कार्य करती है कानून बनाने का। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ब। नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा एंड ग्राम पंचायत। इसका सही आंसर बताइए। 5 सेकंड मिलेंगे आपको सही आंसर बताने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है धन विधेयक जो है सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है वो। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 20%, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15%, संसद दोनों सदनों की कुल संख्या के 15% तक और संसद की कुल सदस्य संख्या के 20% तक। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक। इसका ब राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तमान समय में लोकहितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन क्या है। जनहित याचिका, दया याचिका, पुनरीक्षण याचिका, निरीक्षण याचिका। तो सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा जनहित याचिका। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब से हुई। तो जनहित याचिका की शुरुआत हुई, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। इसकी शुरुआत जो हुई वो 1979 में हुई। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आंसर है आपका अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 160 और 300 अनुच्छेद 356। इसमें से सही आंसर बताइए आप। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ब। 155 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 7वां, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 पद किस संविधान संशोधन के पश्चात आरक्षित किए गए। ऑप्शन है आपका 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां या 74वां संशोधन अधिनियम, 75वां संशोधन अधिनियम
और 43वां संशोधन अधिनियम। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब, 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है आपके पंचायती राज संस्थाओं से, राजनीतिक दल पदल से, नागरिकताओं से, नगरपालिका, उपयुक्त सभी से। ये जो हमारा सी है वो ये गलत ऑप्शन हो गया है, नगरपालिकाओं से होना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ पर नगरपालिका होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा पंचायती राज संस्थाओं से। दूसरा है भारत विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो आंसर होगा वो बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इसके ऑप्शन जो है जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद एंड भ्रष्टाचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब, सांप्रदायिकता। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है वीपी सिंह, बीजी खरे, मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब, बीजी खरे। इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खरे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की विदेश नीति के जनक कौन थे? तो इसके जो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे भारत की विदेश नीति के जनक रहे हैं। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन है आपके विदेश नीति से, गृह नीति से, रक्षा नीति से, पुलिस नीति से। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अनुच्छेद 51 का संबंध जो है वो विदेश नीति से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 मार्च को, 1 मार्च 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को, 1 मार्च 1950 को। इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा? और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसी तरह की एजुकेशन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में हमारे देश में नियोजन का कार्य कौन सी संस्था कर रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ, योजना आयोग। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949 को। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
इसका जो राइट आंसर है वो है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ब, सरकारी आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है मौलिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत जो है विभिन्न राज्यों के आपसी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार आते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेहरू, नासिर, टिट्टो, ये सभी में से कौन सा राइट है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक ना नेहरू, नासिर, टिट्टो, ये सभी इसके क्या रहे हैं? ये तीनों के तीनों इनके गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच भौगोलिक सीमा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है मैकमोहन सीमा। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में चीन का रवैया कैसा था? कारगिल युद्ध में जो है चीन का रवैया था पाकिस्तान के विरुद्ध तथा भारत के पक्ष में था। इसका ब राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्रता के समय भारत की आबादी कितनी थी? इसका राइट आंसर जो है वो आंसर है 23 करोड़ और इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 करोड़। संविधान का भाग एक किससे संबंधित है? संविधान के हमारे 22 भाग है, उनमें से जो पहला भाग है वो किससे संबंधित है? तो संविधान का जो हमारा पहला भाग है वो संघ व राज्य से संबंधित है। सही इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हमारा अ होगा। केंद्र और राज्य की सेवाएं, केंद्र और राज्य के अंतर्गत जो अधीन सेवा आती है वो इसका उल्लेख इसमें दिया गया है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी हमारा जो क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? जो हमारे 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में, उसकी जो दूसरी अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है? तो संविधान की दूसरी जो अनुसूची है उसमें वेतन का जो उल्लेख है, इसका द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और सर्वोच्च एंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सैलरी है, जो वेतन होता है, उसका उल्लेख होता है। ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। अगर अब वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।